वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल thescience.com। और अभी तक हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के, इस चैप्टर के, और ये 5वां पार्ट नंबर 5 बनने जा रहा है। और इस पार्ट नंबर 5 जो वीडियो है, इस वीडियो में हम अपलोड करने, मैं जो पार्ट यहाँ पर बना रहा हूँ इसमें सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल रहेगा। ओके, मैंने पहले ही कहा था कि पूरा न्यूमेरिकल में एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, तो इस वीडियो में न्यूमेरिकल ही आने वाला है। बट वो कौन से न्यूमेरिकल होंगे? सॉल्व एग्जांपल के होंगे, जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में सॉल्व किए होंगे। अब तुम सोचो कि सर ऑलरेडी सॉल्व को क्यों आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्व एग्जांपल के भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी मैं सॉल्व करूंगा, और उनको सॉल्व करके एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसका पार्ट नंबर 6। ओके, अभी ये मैं पार्ट नंबर 5 जो ये वीडियो है, इसमें सिर्फ हमारे सॉल्व एग्जांपल में जितने भी न्यूमेरिकल है वो सब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। तो जैसे कि सॉल्व एग्जांपल पहले तुम्हारे पेज नंबर 6 पे दिया हुआ पहला सॉल्व एग्जांपल महेंद्र और विराट का यहाँ पर दिया हुआ है। महेंद्र एक पर्सन है, ओके, विराट एक पर्सन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर, एक का मास है 75 kg और एक का वजन है 80 kg। ओके, दोनों का मास दिया हुआ है और दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कैलकुलेट करने को बोला। और हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हमें निकालना है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? न्यूटन का। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो दोनों का मास पता होना चाहिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यस, अभी हमारा फॉर्मूला क्या करना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स। सवाल दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों का मास दिया हुआ है, ओके, एंड क्या दिया हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? कैपिटल G m1 m2, दोनों ऑब्जेक्ट का मास का प्रोडक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा। अब हमें ये सब हर एक टर्म का वैल्यू दिया रहना चाहिए। तो m1 दिया हुआ है, दोनों पहले का मास कितना है? पहले ऑब्जेक्ट का मास 75 kg, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m2 कितना है? m2 है 80 kg, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। एंड कैपिटल G का वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू तुम्हें याद होना चाहिए 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला अगेन रिपीट करना इज कंपलसरी, सॉल्यूशन में भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स वही निकालना है, तो एज इट इज उतारूंगा, इक्वल टू कैपिटल G का वैल्यू 6.67 के जगह मैं 6.7 लिखूंगा। अब तुम सोचोगे सर 6.67 को मैं 6.7 कैसे लिख रहा हूँ? जब पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट्स हो, ओके, और उसे कम करना हो, तो जो एंड वाला डिजिट है उसे देखा जाता है कि वो 5 है या 5 से ग्रेटर देन है, मतलब 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अगर उससे 5 से बड़ा डिजिट है तो वो डिजिट को मिटाऊंगा और उसके आगे वाले डिजिट को एक बढ़ा दूंगा। जैसे 6 है तो क्या बन जाएगा? ये 6 7 बन जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 5.329 दिया हुआ है, तो इसको अगर मुझे छोटा करना है तो यहाँ पर जो एंड डिजिट है, ये एंड डिजिट क्या है? 5 जो 5 से बड़ा होगा तो खुद ये जाते जाते आगे वाले को एक बढ़ा के जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5.32 की जगह क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 9 जाते जाते 2 को एक बढ़ाकर चला गया। वैसे ही सेम अगर मुझे और इसे छोटा करना है, 5.33 है तो 3 है, 5 से छोटा नंबर, 5 से छोटा मतलब 4 3 2 1 0 ऐसे नंबर है, तो ये 3 है, तो ये जाते जाते इसको एक बढ़ाकर नहीं जाएगा, तो फाइनली 5.3 रहेगा। तो ये पैटर्न होता है जो तुम्हें ट्रिक पता होना चाहिए कि हम पॉइंट वाले डिजिट को कैसे और छोटा कर सकते हैं। ओके, जितना छोटा होगा उतना हमें कैलकुलेशन में इजी होगा। तो मैं क्या लूंगा? 6.7 लूंगा, मल्टीप्लाई 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 75 एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज 80। अच्छा, केजी था, केजी जो यूनिट है वो यूनिट कभी नहीं रखते न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे। r स्क्वायर, r दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना था? 1 मीटर। अच्छा, डिस्टेंस हमेशा मीटर में होना चाहिए, मास हमेशा केजी में होना चाहिए, कंपलसरी है। चलो ठीक है, तो जो हमारा 6.7 है और ये जो टर्म्स नंबर्स है उनको साथ में ले लेते हैं, तो 6.7 और अगर मैं 75 का 80 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6000 आता है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अच्छा, 1 से अगर किसी को डिवाइड किया तो कुछ चेंज होने वाला है? नहीं चेंज होगा, तो एज इट इज वो उतरेगा। 6.7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1000। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ? तो यहाँ पर जो 1000 है, 1000 का अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अगेन यही हो जाएगा ना। इसको मैंने थोड़ा फैक्टराइज किया, थोड़ा छोटा किया है। अच्छा,
100 का मतलब होता है 10:2, 1000 का मतलब ऐसे ही होता है 10:3। तो यहाँ पर 1000 की जगह मैं क्या लिखूंगा 10:3। तो 6.7 का 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 40.2 मल्टीप्लाई 10:3 मल्टीप्लाई 10⁻11। अब ये रेस टू बेस सेम है दोनों का 10 है, तो उसके तुमने ये पढ़ा होगा a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n इक्वल टू होता है a⁻m+n। ओके, अगर नीचे का बेस सेम है तो यहाँ पर 10 है तो ऊपर का ऐड होने वाला 40.2 मल्टीप्लाई 10 क्या हो गया 3 - 11। अगर 3 में से 11 नहीं जाएगा बट 11 में से 3 गया, साइन माइनस का आएगा तो कितना आएगा 10⁻8। अच्छा, यहाँ पर इसको और छोटा कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ही तुमने कैलकुलेट किया तो भी चलेगा, इससे छोटा किया तो क्या करोगे, देखो ये पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होगा। अगर ये पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होता है तो क्या होता है 4.02 मल्टीप्लाई 10 हो गया। अब 10 के रेस टू में कुछ नहीं है तो 1 है और 10⁻8 तो है। अब देखो अगर अगेन ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब फिर से 40 बनने वाला है। अगर 4 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो जो पॉइंट है इस तरफ शिफ्ट होगा। ओके, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ये एज इट इज आया 10:1। इससे मैंने इसको फैक्टर कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। 10:1 है और यहाँ -8 है। अगर फिर से 1 और -8 होगा तो कितना आएगा 4.02 मल्टीप्लाई 10⁻1 -8 और फाइनली ऊपर कितना आने वाला है फिर से 10 यहाँ क्या आएगा -7। तो फाइनली आएगा कितना आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच का 4.02 मल्टीप्लाई 10⁻7 न्यूटन, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो फाइनली हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा यहाँ तक निकाल दे तो भी चलता, ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किया किसके बीच का, महेंद्र और विराट के बीच का। मतलब महेंद्र और विराट दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इतने ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। एग्जाम्पल नंबर हमने फर्स्ट सॉल्व कर लिया। पेज नंबर 6 पे जो एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है ये क्या है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 से ही कनेक्टेड है। यहाँ क्या बोला इन दी अबव एग्जाम्पल, जो ऊपर वाला एग्जाम्पल अभी हमने देखा है, अज्यूमिंग दैट दी कि जो महेंद्र बैठा है जिस बेंच पे, महेंद्र और विराट सपोज एक बेंच पर बैठे हुए हैं। ओके, तो महेंद्र और विराट जिस बेंच पे बैठे हुए हैं उसमें क्या बोल रहा है कि मान लो महेंद्र फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शनलेस का मतलब होता है इसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही नहीं रहा है, इसको नीचे ग्रेविटी खींच ही नहीं रही है, इसके ऊपर कुछ फ्रिक्शनलेस है। ओके, क्या बोला है फिर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है, तो ये धीरे धीरे इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। बोला है कि स्टार्टिंग वेलोसिटी ले लो 0 है। स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है। व्हाट विल बी द महेंद्र's वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी बाद में कितना होगा आफ्टर टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकंड, मतलब विराट की तरफ 1 सेकंड के बाद। तो हमें टाइम दिया हुआ, तो देखिए गिवन में क्या क्या दिया हुआ है इस एग्जांपल में। ओके, एग्जांपल में क्या क्या दिया हुआ है, जो हमारा महेंद्र है ओके उसका मास हमें पता है कितना है, महेंद्र का मास कितना है, महेंद्र का मास है हमारा 75 kg, जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया हुआ था पहला उसी से ही इंस्पायर्ड है। ओके, टाइम बोला भैया, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 0 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकंड, और क्या बोला है कि उसका फाइनल वेलोसिटी बताओ, मतलब बाद में 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 1 सेकंड के बाद। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी निकालना और टाइम दिया है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन लगेगा v = u + at। अच्छा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, v निकालना है। ओके, तो हमें इस तरफ के सब अल्फाबेट का वैल्यू पता होना चाहिए, u का पता, t का पता, a का पता है नहीं पता है, तो a भी निकालना पड़ेगा। तो a का फॉर्मूला क्या होता है, a = क्या होता है हमें मालूम है, फोर्स = होता है ma। ओके, तो a अगर यहीं पर रखूं तो क्या हो गया, a = F/m हो गया। तो हमें F पता होना चाहिए और हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, कितना है 4.02 मल्टीप्लाई 10⁻7 न्यूटन। ओके, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसके पहले वाले एग्जांपल में निकाला है वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा a, तो हम पहले निकालने जा रहे हैं a बराबर क्या होता है F/m। F का वैल्यू कितना है 4.02 मल्टीप्लाई 10⁻7 डिवाइड बाय मास कितना है 75। अब ये नंबर को इससे डिवाइड करने के लिए पहले इसको मैं कन्वर्ट करूंगा 402 में डिवाइड बाय 75। अब ये हो जाएगा 10⁻, जो -7 था ये हो जाएगा -9, क्योंकि पॉइंट को 2 डिजिट के इस तरफ लेके गया हूं तो ये नंबर बढ़ गया। जब ये नंबर बढ़ गया तो 10⁻7 हो जाएगा -8 और -9। अच्छा, एक डिजिट के बाद ये पॉइंट लेके जाता तो -8 ही होता, पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट को शिफ्ट किया तो ये -7 हो गया -9। ओके, फिर फाइनली अब मैं इसको अगर डिवाइड करूंगा, अच्छा ये डिवाइड करना भी सीख लो कि बड़े नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। बहुत लोग डिवाइड करने में भी सोचते हैं अरे कितने बार में कटेगा। देखो ये एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है ध्यान दो, एंड में इसके 5 है, इसके एंड में 2 है, दोनों को छोड़ दो, मतलब ये
जब ज्यादा बड़ा डिजिट नंबर हो, ज्यादा डिजिट के, तो इसका भी जो यूनिट वाला प्लेस है वो छोड़ दो, इसका भी एंड वाला जो पॉइंट डिजिट है उसको छोड़ दो। तो यहाँ 7 और 40 है। अब 7 और 40 का रिलेशन सोचो कितने में पढ़ोगे तो इससे कम आ जाए। तो 7 5 जा 35, 6 जा पढ़ूंगा तो 42 हो जाएगा, 5 जा पढ़ूंगा 35, मतलब 75 का अगर मैं 5 बार पहाड़ा पढ़ता हूँ तो इससे छोटा ही नंबर आएगा 402 से। तो ये ट्रिक ऐसा है कि तुम्हें पता चल जाएगा 75 का टेबल कितने बार पढ़ना है। ओके, अब 5 5 जा 25, और 7 बचे 35 35 और 2 37। ओके, अब ये तुम्हारा आ जाएगा 12 12 में से 5 गया 7 और 9 में से 7 गया 2, 27। अब ये जो तुम्हारा फिर से 27 है, यहाँ पॉइंट लो, यहाँ आ गया 0। अब फिर इसको तुम सोचोगे कितने बार में डिवाइड करो, तो फिर से इसका एंड वाला डिजिट छोड़ दो, इसका एंड वाला डिजिट छोड़ दो। तो फिर यहाँ सिर्फ 27 है और यहाँ 7 है। अगर 4 सा पढ़ता हूँ तो 28 आता है, तो मैं 4 सा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि 27 के टेबल से 28 बड़ा हो गया ना, तो 3 सा पढ़ूंगा। ओके, 3 सा पढ़ूंगा तो 75 का 3 का टेबल पढ़ो। तो 5 3 15, 15 का 5 1 लगा हासिल, और 7 3 21, 21 और 22। ओके, माइनस किया तो तुम्हारा कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गया 4। ओके, तो कितना बना 45, फिर से पॉइंट है 0 लो। अगेन इसका एंड वाला डिजिट छोड़ दो, इसका एंड वाला डिजिट छोड़ दो। तो सिर्फ 45 पे ध्यान दो, 7 पे ध्यान दो, कितनी बार पढ़ना है फटाक से पता चल जाता है। अब 45 है और 7 सा सॉरी 5 जा 35, 6 जा 42, तो 6 जा पढ़ूंगा, मतलब कितना आया आंसर 5.36 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻9। ओके, 10⁻�9 एज इट इज उधर है। ओके, और इसको डिवाइड करके कितना है, इतना है। ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, यूनिट परफेक्ट लिखना होता है। चलो, अब हमें निकालना क्या था, रियलिटी में हमें निकालना था फाइनल वेलोसिटी। 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये फार्मूला अप्लाई कर रहा था, पर ये फार्मूले में ए भी आता है, ए का वैल्यू हमें नहीं दिया था, तो ए का वैल्यू हमने निकाल लिया। ओके, किसके हेल्प से, एफ और एम के हेल्प से। ओके, अभी यू और टी का यूज करके मैं वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालूंगा। लिख दिया करो, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है हमें, क्या पता है बोलो। इक्वेशन क्या भैया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तीनों इक्वेशन तुम्हें याद होना चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन जो है ये याद होनी चाहिए। इन्हीं इक्वेशन के हेल्प से आप कोई भी मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो अब ये मोशन से ही रिलेटेड हो गया ना, कोई ऑब्जेक्ट किसी की तरफ मूव कर रहा है, ओके, टाइम दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे जब कॉन्सेप्ट्स आते हैं तब जाके ये न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन यूज होते हैं। कब कौन सा इक्वेशन होगा वो भी बता दिया हूँ। अभी यहाँ पर पहला इक्वेशन क्यों लगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी और टी इन दोनों का रिलेशन देने वाला पहला ही जो हमारा इक्वेशन है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो v तो निकालना है, तो एज इट इज u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू 0, एज इट इज 0, प्लस है प्लस a का वैल्यू कितना अभी निकाला 5.36 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, t का वैल्यू कितना है 1 सेकंड के बाद निकालना था। 0 अगर किसी में प्लस किया तो कुछ चेंज नहीं होगा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज। तो फाइनली क्या आएगा 5.36 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9। अच्छा, ये क्या है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। मतलब महेंद्र, जो हमारा महेंद्र है वो विराट की तरफ जाएगा और 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी 5.36 मल्टीप्लाई 10⁻�9 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड के साथ अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, 1 सेकंड के बाद ये स्पीड होगी, किसकी होगी, महेंद्र की होगी। ये जो एग्जांपल है यही खत्म नहीं होता, क्योंकि हमारा फाइनल वेलोसिटी तो निकाल, इसने बोला था कि महेंद्र's वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स द विराट आफ्टर 1 सेकंड, तो आफ्टर 1 सेकंड कितना होगा वो तो बता दिया, बट आगे क्या पूछा था, विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम, क्या ये जो वेलोसिटी है उसका 1 सेकंड के बाद इतना है तो 2 सेकंड के बाद भी इतना ही रहेगा क्या। यस, चेंज होगा ना। क्यों चेंज होगा बताओ, क्योंकि टाइम अभी हम लोग ने 1 सेकंड लिया है, 2 सेकंड के बाद टाइम 2 लेंगे, 2 लेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो चेंज हो जाएगा ना। मतलब हर सेकंड के बाद स्पीड, 3 सेकंड के बाद यहाँ 3 लोगे, 4 सेकंड के बाद महेंद्र का स्पीड, तो यहाँ वैल्यू 4 लोगे ना टाइम की जगह, तो 4 लोगे, 4 से अगर मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू तो बदलने वाला है। इसका मतलब यस, ये जो क्वेश्चन पूछा था ना विल दिस, तो लिखोगे यस, यस क्या लिखोगे, यस दिस वेलोसिटी चेंज विथ टाइम। और उसने पूछा है एंड हाउ, कैसे चेंज होगा, तो उसका
लिखोगे तुम दी वेलोसिटी, तुम्हारा जो ये वेलोसिटी है इज इंक्रीज पर सेकेंड इंक्रीज होगा बाय 5.36 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन सॉरी मीटर पर सेकेंड। इतने के साथ उसका स्पीड क्या होगा, हर सेकंड बढ़ेगा। अब सोचो ना, अगर मैं टाइम बढ़ा रहा हूँ 2 सेकंड होता, 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता, मतलब इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, टाइम जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है। तो 5.36 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ से उसकी स्पीड बढ़ रही है। किसकी स्पीड बढ़ रही है, महेंद्र की, हर सेकंड। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, पूरे क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। पहले उसने पूछा था कि 1 सेकंड में इतना होगा, तो ये बता दिया। दूसरा पूछा था विल दिस वेलोसिटी चेंज, तो आंसर मैंने लिख दिया, यस उसका वेलोसिटी चेंज होगा। पूछा था हाउ, कैसे चेंज होगा, तो मैंने बोल दिया। तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा पर सेकंड, कितने से इंक्रीज होगा बता दिया, इंक्रीज होगा पर सेकंड बाय 5.36 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ मीटर पर सेकंड। ओके, तो अभी हम लोग ने 2 न्यूमेरिकल्स देख लिया। पेज नंबर जो 7 है, पेज नंबर 7 पे जो थर्ड न्यूमेरिकल दिया हुआ है, थर्ड न्यूमेरिकल में क्या बोला है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगेन तुम्हें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। पर ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच का निकालना है, इस बार जो अर्थ है। ओके, सपोज ये तुम्हारा अर्थ हो गया और ये हमारा महेंद्र हो गया। ओके, महेंद्र और जो अर्थ है, महेंद्र अर्थ के ऊपर है। ओके, सपोज मान लो इन तो 2 ऑब्जेक्ट, हमने हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना, 2 ऑब्जेक्ट के बीच का निकालना है ना। तो 2 ऑब्जेक्ट क्या है, एक मास हो गया अर्थ का और एक मास हो गया महेंद्र का, दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है और दोनों के बीच का डिस्टेंस को r²। ओके, तो यही फार्मूला अगेन अप्लाई करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। अच्छा, यहाँ पर एक एडवांसमेंट आता है। एडवांस क्या है, ध्यान से सुनो। इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है। m1 m2 तब लेते हैं जब नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो, बट यहाँ पर क्या है, एक जब अर्थ आ जाता है, ओके, या कोई प्लैनेट आता है, तो प्लैनेट के मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ओके, एंड इसे स्मॉल m से उस ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। आज ऑब्जेक्ट महेंद्र है, कल को कोई बॉल हो सकता है, स्फीयर हो सकता है। और यहाँ पर अगर वो अर्थ के ऊपर है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब क्या, अर्थ का रेडियस ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अगर किसी प्लैनेट का रेडियस है, आज तो अर्थ बोला है, किसी भी प्लैनेट का रेडियस है तो रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ओके, ये बातों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान दो। तो कैपिटल G का वैल्यू तो हमें मालूम है 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। मैंने बताया था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। ये जो हमारा 6.67 है उसको 6.7 लेते हैं। ओके, फिर हमारा क्या होगा, कैपिटल G का वैल्यू हो गया m1, पहले ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैंने बताया था यहाँ पर एक कैपिटल M होगा, एक स्मॉल m होगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट क्या है, प्लैनेट है, अर्थ है। अर्थ का मास कितना है, 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। अच्छा, ये वैल्यू याद होना चाहिए, ऐसा जनरल नॉलेज भी, कल को कोई पूछे तो तुम्हें पता होना चाहिए। स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, महेंद्र का वजन कितना है, 75 kg। ओके, फिर फाइनली कौन है हमारा, r दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा भैया, रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर। यस, तो अच्छा, ये बेसिक चीज तुम्हें पता होना चाहिए, ये मीटर में होना चाहिए और मास हमेशा केजी में होना चाहिए। यस, सब वैल्यू सही है, सब -6 मैंने लिख दिया है, 6 आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला एज इट इज उतारना पड़ता है एक बार फिर से। तो F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m r²। ओके, तो कैपिटल G का वैल्यू कितना है, 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मास ऑफ द अर्थ 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। अच्छा, यूनिट नहीं लिखते हो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, सिर्फ नंबर्स लिखते हो। मास ऑफ दी हमारा ऑब्जेक्ट महेंद्र 75। और मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे एक चीज बताया है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6। ये जो नंबर्स होते हैं, नंबर को एक साथ ले लो, 10⁻2 वाले को एक साथ ले लो। तो यहाँ पर ध्यान दो, ऊपर क्या होगा, 6.7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 10⁻2 + 24। ओके, तो रेशो में ही उसका कट जाएगा। अच्छा, 6.4 दो बार स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि दोनों का है, तो 6.4 मल्टीप्लाई 6.4 लिखता हूँ और 10⁻6 का क्या हो जाएगा, रेशो है, तो 10⁻6 2 सा कितना हो जाएगा, 12, तो 10⁻12 हो गया। अच्छा, यहाँ पर 6.7 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 के साथ तो आता है, अभी हम लोग ने इसके पहले वाले एग्जांपल में भी किया था, तो आता है 40.2 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 10⁻, इधर कितना हो गया, -11 और +24 13। ओके, डिवाइड बाय, अच्छा मल्टीप्लाई 10⁻+12 था, ऊपर गया तो -12 हो जाएगा, तो 10⁻−12। याद रखना, अगर 10⁻, नीचे अगर डिवाइड में अगर ये 10⁻
-12 होता तो ऊपर जाके +12 होता, आज यहाँ पर +12 था नीचे तो ऊपर जाके -12 हो गया। डिवाइड बाय में सिर्फ क्या है 6.4 का मल्टीप्लाई किया तो 40.96 आता है। ओके अच्छा ऊपर अगर मैं 75 का भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या होगा 75 मल्टीप्लाई 10 टू यहाँ पर हमारा कितना 13 और यहाँ -12, अगर दोनों के तो कितना बचा 10 टू सिर्फ 1 बचा, 10 टू 1 मतलब सिर्फ 10। ओके 10 बचा है और डिवाइड बाय क्या है 40.96। अच्छा मैंने तुम्हें सिखाया था कन्वर्जन, अभी यहाँ पर इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ छोटे में, तो छोटे में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये 6 है, 6 मतलब 5 से बड़ा नंबर है, अगर 5 से बड़ा नंबर है तो ये जाते जाते इसको 1 बढ़ा कर जाएगा। ओके तो अगर ये 1 बढ़ा कर जाएगा तो फाइनली ये 9 क्या बन जाएगा 10, और अगर ये 10 बना तो 0 और 1 इसको लग जाएगा मतलब 41। समझ रहा है? तो अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 41। तो अच्छा इसके पॉइंट के बाद जब छोटा सा नंबर हो, जैसे 0 1 2 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट जो बचा है वो 0 1 2 जैसा नंबर है तो उसको मिटा देते, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। न्यूमेरिकल फटाक से सॉल्व करने के लिए ये सब तरीके तुम्हें पता होना चाहिए। और इधर क्या आ गया 41, अगर मैं 40 को 41 से डिवाइड करता हूँ, 41 से डिवाइड करने से पहले पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अगर मैं 40 का 75 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 75 150 300। ओके तो ऊपर कितना हो गया 300 0 और एक 0 डिवाइड बाय 41। ओके तो इस नंबर को मुझे क्या करना है अभी डिवाइड करना है, तो ब्रैकेट में 41 3 0 0 0 0, पहला तो 300 3 डिजिट को लूंगा यस, तो एक डिजिट इसका छोड़ देता हूँ, एक डिजिट इसका छोड़ देता हूँ, तो 4 5 से 20 6 7 जा 28 होता है, तो 7 जा अगर पढ़ूंगा 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28 माइनस करूंगा, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना बचा 13 बचा और एक 0 आया। अगेन इसका एक एंड डिजिट छोड़ूंगा, एक एंड वाला डिजिट छोड़ दूंगा, तो 13 बचा और 4, तो कितने जा पढ़ूंगा 3 जा। ओके तो कितना आया 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो फाइनली इधर कितना आ गया 7, और यहाँ का एक 0 देखो 300 तो यहाँ चला गया, 0 यहाँ आ गया था, एक 0 लास्ट वाला जो फाइनल 0 बचा है वो आ रहा है अभी 0। ओके अगेन इसका एक डिजिट छोड़ दूंगा, इसका एक डिजिट छोड़ दूंगा, तो 1 जा ही पढ़ूंगा मतलब 1 जा, तो फाइनली कितना आ गया मेरा 41। ओके और अगर मैं माइनस करता हूँ 41 10 में से यस, तो ये कितना आ गया 9 और 6 में से 4 गया तो 2, और पॉइंट अगर ले लेता हूँ 0, सॉरी पॉइंट लिया तो यहाँ पर आएगा 0, और कितना सा पढ़ना पड़ेगा, इसका एंड छोड़ देता हूँ, इसका एंड छोड़ देता हूँ, फिर से 8 सा पढ़ना पड़ेगा लाइक दैट। ओके तो कितना आया भैया, कितना 731.8 न्यूटन, कितना ये आया हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। बोलोगे ओ शिट सर ये कैसे, अब टेक्स्ट बुक में तो कुछ और वैल्यू है, टेक्स्ट बुक में कितना वैल्यू आएगा, टेक्स्ट बुक में आया 733 न्यूटन। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ध्यान से सुनो, हमने यहाँ पर नंबर का कन्वर्जन किया था, जैसे कि पहले 6.7 को ना लेकर 6.7 लिया था। ओके दूसरा चीज जब हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आया, तो नंबर को काटने की जगह हमने क्या कर दिया था, ये नंबर को छोटा कन्वर्ट किया था, इसको मैंने 41 ले लिया था और इसके अंदर 2 को उड़ा दिया था। तो फाइनली अच्छा जब बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा तो पहला चीज ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा कि कटे ना, इजीली कट जाएगा। ओके दूसरा चीज ये होता है कि ये नंबर्स जो है इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो नंबर थोड़ा सा आंसर हमारा जो आता है वो थोड़ा डिफरेंस होगा। देखो उन्होंने कैलकुलेटर से निकाला, हमारे एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा, तो इजी वे में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बताया है। और जब भी आंसर आए ना तुम्हारा नंबर को जब तुम एक्सचेंज करते हो तो उसे ऐसे लिखा करो, इक्वल टू मत लिखा करो, इसका मतलब होता है अप्रोक्स इतना ही आएगा। ओके और तुम बोलोगे सर मार्क्स कटेगा, वैल्यू मेरा चेंज आया है तो मेरा मार्क्स कटेगा, अरे नहीं बालक, मार्क्स कटने वाला नहीं है, ये वैल्यू आने पर भी तुमको उतना ही मार्क्स मिलेगा अप्रोक्स, क्योंकि तुम उसके पास ही पहुंच चुके हो। ओके और यहाँ पर तुमने अपना दिमाग लगाया है, और यहाँ क्योंकि तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है। जब तुम 11th 12th में आओगे, ये अगर तुमने साइंस ले लिया तो फिर वहां पर तुमको लॉग बुक मिलता है, और लॉग बुक अगर तुम्हें मिलेगा तो फिर ये नंबर सॉल्व करना बहुत हार्ड बात नहीं है, कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर पॉइंट को कैसे छोटे में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उसको सॉल्व करते हैं, मैंने तुम्हें तरीका सिखाया है। ओके कि फटाफट सॉल्व कैसे होगा, और बताया ना बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल आते ही नहीं है। बोर्ड एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल आएगा ऐसे मास दिया रहता है या ऐसा रेडियस दिया रहेगा एग्जाम में कि वो फटाफट कट हो जाए। ओके अभी यहाँ पर एग्जाम्पल में अर्थ बोला था, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग ने अर्थ का मास लिया था और अर्थ का रेडियस लिया था। ओके कल कोई दूसरा प्लेनेट रहेगा तो उस प्लेनेट का मास और रेडियस दिया रहेगा। ओके तो हम लोग ने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, किसका निकाला है, महेंद्र का, जो महेंद्र के ऊपर लग रहा है, कितना लग रहा है 7.31.8 न्यूटन। हमारे पैटर्न से सॉल्व करते हैं, और उन्होंने जो कैलकुलेटर से सॉल्व किया
733 न्यूटन आया। ओके, दोनों ही वैल्यू सही है। बस याद रखना जब तुम नंबर्स को चेंज करके सॉल्व करोगे तो ये ऐसा अप्रॉक्स वाला साइन लगाना इज कंपलसरी, इक्वल टू बनाना नहीं है। चलो ठीक है। सो अभी हम लोग ने थर्ड क्वेश्चन देख लिया, अब हम फोर्थ क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, स्टार्टिंग फ्रॉम दी रेस्ट। जो हमारा महेंद्र है, मान लो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट मतलब उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड। ओके, और क्या बोला, व्हाट विल द महेंद्र वेलोसिटी आफ्टर दी 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना होगा। ये कुछ ज्यादा एक्सचेंज नहीं है। जब महेंद्र और विराट का, देखो पेज नंबर 6 पे महेंद्र और विराट के बीच का दिया है। ओके, ये महेंद्र हो गया और ये विराट हो गया, इनके बीच का एक ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना था, और महेंद्र के ऊपर जब ग्रेविटी ना लगे, सिर्फ वो इसकी तरफ कितने स्पीड के साथ अट्रैक्ट होगा तब निकालना था। ओके, मतलब वहां पर भी क्या निकालना था कि 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी, पहले दोनों के बीच का निकालना था ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और फिर दोनों के मतलब महेंद्र उसकी तरफ कितने वेलोसिटी के साथ अट्रैक्ट हो रहा है। वैसे सेम पहले हम लोग ने महेंद्र और अर्थ के बीच का क्या निकाला, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, कितना आया था ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच का, 731.8 न्यूटन, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स आया था दोनों के बीच का। ओके, और ये इसकी तरफ कितना वेलोसिटी होगा 1 सेकंड के बाद निकालना, मतलब सेम चीज दिया हुआ है। वो क्वेश्चंस बस एक बार दो ऑब्जेक्ट क्या थे, महेंद्र और विराट थे, और एक बार क्या था, महेंद्र और हमारा प्लेनेट अर्थ। ओके, ऑब्जेक्ट बस बदला है, महेंद्र तो कॉमन है, बस विराट के जगह इस बार क्या है, अर्थ है। चलो ठीक है, तो फिर से क्या दिया हुआ भैया, निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया उसका, 0 मीटर पर सेकंड। बोलोगे सर कहाँ लिखा, अरे भैया रेस्ट से चालू किया, रेस्ट मतलब स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी 0 था, वो गिर रहा है। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम बोला है 1 सेकंड के बाद कितना होगा। अच्छा, हमें मालूम है अगर हमें टाइम दिया हुआ है और फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, पहला इक्वेशन लगेगा, v = u प्लस at वाला फॉर्मूला। अगेन u पता है, t पता है, a पता है क्या, नहीं पता है। तो a निकालने के लिए क्या करेंगे हम, a वाला फॉर्मूला। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होता है, हमें मालूम है f = क्या होता है, f = क्या होता है, m में, a इधर ही रहने दो तो m उसके डिवाइड में चला जाएगा, तो f/m, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलो, तो हमें f और m भी चाहिए, तो फोर्स कितना भैया, 733 न्यूटन। अब बोलोगे सर आपने जब निकाला था तो 731.8 न्यूटन निकाला था, अब वो फोर्स लो ना, तो वो फोर्स बालक जब सिर्फ देखो एक ही न्यूमेरिकल आएगा कोई, तो वो या तो वो सॉल्व करने के लिए या तो दूसरा वाला जो सॉल्व करने जा रहे हैं सेकंड वाला, ये वैल्यू इतने पे निकाल के सॉल्व कर दिया तो इनफ है। बट अभी हमें परफेक्ट वाला वैल्यू पता है ना, कितना है, 733 न्यूटन। ओके, और मास कितना है उसका, मास कितना है, 75 केजी। किसका मास है ये, किसका मास है, महेंद्र का। महेंद्र गिर रहा है, किसके ऊपर गिर रहा है, अर्थ के ऊपर। ओके, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना लग रहा था, 733 डिवाइड बाय मास कितना भैया, 75। अब डिवाइड मारने जाते हैं, देखो 75 सिखाया हूं, अब ये तरीका आपको आना चाहिए कि इसका एंडिंग का 1 डिजिट छोड़ो, इसका भी 1 डिजिट, 7 का 73 ज्यादा बहुत बड़ा नंबर हो गया। अरे हाँ, चलो लेना ही पड़ेगा, 7 के पहाड़े में 10 बार में, 10 बार में नहीं पढ़ेंगे, मतलब 9 बार में पढ़ेंगे। ओके, तो 9 बार अगर पढ़ते हैं तो देखो 9 जार, तो 9 बार अगर पढ़ेंगे तो कितना आएगा भैया, 75 घटा दो 7, ठीक है चलो, 9 5 जा 45, 4 लगा हासिल, और 9 7 जा 9 7 जा कितना होता है, 63 प्लस इसका कितना हासिल लगा था, 9 5 जा 45, 4, 63 प्लस 4 कितना हो गया, 67। ओके, तो 67 अगर हम माइनस करते हैं इससे, तो 13 में से 5 गया, तो 13 में से 5 गया तो हमारा बचा 8, और फिर 12 में से 7 गया, बचा 5, और ये ठीक है 58। फिर अगर यहाँ मैं क्या लेता हूँ, 9 के बाद पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ आता है मेरे पास 0। और अब अगर अगेन मैं क्या करता हूँ, इसके एंड वाले डिजिट को छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर 58 है, तो 7 7 7 जा 49। ओके, 7 8 जा, अगर 7 8 जा लेता तो इससे कम आता है, तो मतलब मैं 8 जा टेबल पढ़ूंगा। अब अगर मैं 8 5 जा 40, तो 0 4 लगा हासिल, अगेन हमारे पास 4 है, और 8 7 जा 8 5 जा 40 48 एंड 56 प्लस 4 60। ओके, तो शिट ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, 8 जा अगर लेंगे तो 600 हो रहा, तो 8 जा नहीं लेंगे 7 जा लेंगे। ओके, तो 7 जा मतलब कितना आया, 9.7 आया।
ओके, और एक बार और एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। 7 सा पढ़ना पड़ेगा, 7 सा पढ़ना पड़ेगा। तो 7 5 35 और 35, तो 3 लगा हासिल। ओके, एंड 7 7 सा 49, 49 प्लस 3, 49 प्लस 3 कितना होगा 52। तो अगर मैं माइनस करता हूँ 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, तो 55। फिर से एक जीरो लूंगा पॉइंट की वजह से, एट अ टाइम एक ही जीरो ले सकते हैं। फिर से इसके एंड को छोड़ा, इसके एंड को छोड़ा, और 7 की वजह से 49, 7 सा। तो कितना आया भैया, एक्सेलरेशन कितना आया 9.77। ओके, 9.77 क्या आया हमारा एक्सेलरेशन आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आया। अब हम यही फॉर्मूला लगाएंगे वेलोसिटी वाला, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 80। v का वैल्यू नहीं पता एज इट इज, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी निकालना है। अच्छा, u का वैल्यू इनिशियल स्टार्टिंग में 0 था, रेस्ट पर था, और a का वैल्यू अभी निकाला 9.77 मल्टीप्लाई t। उसका टाइम भैया, टाइम कितना लग रहा है लिखने में, तो टाइम है उसका कितना 1 सेकंड के बाद निकालना है ना, तो 1, तो 0 प्लस किया 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 9.77 ही रहेगा मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है ना। ओके, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 1 सेकंड के बाद। वहाँ वही पूछा था उसकी स्पीड कितनी होगी आफ्टर 1 सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी होने वाली है 9.77 आने वाला है। ओके, तो फाइनली ये स्पीड है किसका, इस स्पीड के साथ कौन गिर रहा है 1 सेकंड के बाद, ये स्पीड किसकी होगी महेंद्र की। ये जो महेंद्र गिर रहा है अर्थ पे गिरने के टाइम पे, पहले स्टार्टिंग में मान लो पकड़ के रखा था, जैसे छोड़ा स्टार्टिंग में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, मतलब कहीं पकड़ के रखा था, और जैसे छोड़ा इससे महेंद्र गिरना चालू हुआ 1 सेकंड के बाद, उसकी स्पीड कितनी होगी भैया 9.77 मीटर पर सेकंड। ओके, चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा वाला न्यूमेरिकल। अब हम आते हैं हमारे पांचवें न्यूमेरिकल पे, जो तुम्हारा पेज नंबर दिया हुआ। ओके, तो हम लोग ने अभी तक 4 न्यूमेरिकल देख लिए, पेज नंबर 6 पे 2 थे, पेज नंबर 7 पे 2 थे। अब जो हमारा पेज नंबर 12 है, उस पेज नंबर 12 पे भी 2 न्यूमेरिकल दिए हुए। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है ये फ्री फॉल से इंस्पायर्ड है। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, पहले तो उसने बोला कि भैया वो ऊपर से नीचे आ रहा है। कभी भी याद रखना, ये 2 कंडीशन होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है। ओके, और जी का वैल्यू हमेशा जो भी दिया रहेगा वो क्या लेना है, पॉजिटिव में लेना है। अभी 10 दिया रहता है मैक्सिमम टाइम, तो और अगर जी का वैल्यू कुछ नहीं दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 9.7 लेते हैं, 9.8 लेते हैं। ओके, और अगर उल्टा दिया है, इसके वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस टाइम पे v का वैल्यू 0 लेते हैं। ओके, और g का वैल्यू क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं। g का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, मतलब जो भी दिया रहेगा, जैसे 10 अगर लेने के लिए बोला g का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम g का वैल्यू -10 लेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे। अगर ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, ऊपर, अभी ऑब्जेक्ट हमारा नीचे आ रहा है, तो हम ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो हमको मालूम है हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। ओके, और उसका मास कितना भैया, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 लेना है, और उसका मास कितना 3 kg। तो चलो गिवन में देखते हैं। देखो और क्या दिया, उसका मास 3 kg है, उसको रिलीज किया कितने हाइट से, हाइट कितना दिया भैया। अच्छा, हाइट का मतलब ही एस होता है, हाइट मतलब ही क्या होता है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। इतने ये स्टार्टिंग हो गया, फिनिशिंग पॉइंट हो गया, तो हाइट। ओके, हाइट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 125 मीटर। और क्या दिया, फॉल, फ्रीली फॉल हुआ है भैया ग्राउंड पे। अज्यूमिंग जी वैल्यू कितना लेना भैया, जी वैल्यू कितना लेना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी का वैल्यू। बहुत अच्छी बात है, 9.8 लेते तो कट करने पे, मल्टीप्लाई करने पर बहुत ज्यादा हमें डिफिकल्ट होता है, बट अगर 10 देता तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, कट करने में और मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाता है। कैलकुलेट तीन चीज कैलकुलेट है। अगर ये न्यूमेरिकल है, देखो ये बहुत फेमस न्यूमेरिकल है, ये तुम्हें आना ही चाहिए। अभी जो 4 सीखा उससे तुम्हें इंस्पायर्ड हो रहे हो, आ रहा है तुम्हें, अच्छी बात है, बट ये न्यूमेरिकल तुमको आना ही चाहिए, होप बाय ट्रूथ तुमको आना ही चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत फेमस है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ओके, तो अभी पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, मतलब यहां से यहां, बॉल यहां से यहां पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा, ये पहला सवाल पूछा है, टी तुमसे पूछा है। दूसरा क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल रीचिंग द ग्राउंड। भाई तुम बोलोगे सर 2 वेलोसिटी होता है, इनिशियल एक फाइनल, तो ये पूछ क्या रहा है, फाइनल की इनिशियल। अरे बाला, फाइनल पूछ रहा है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो फिक्स इनिशियल तो 0 है, तो बचा कौन सा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, उसका फाइनल वेलोसिटी निकालना है। ओके, और क्या बोला भैया, थर्ड क्वेश्चन, मतलब देखो गिवन में क्या क्या निकालना है। पहले बोला टाइम निकालो, ठीक भैया टाइम निकालना है। दूसरा क्या बोला, वेलोसिटी निकालो, ठीक भैया फाइनल वेलोसिटी निकालना है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, थर्ड क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द बॉल, हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम, मतलब मान लो टाइम यहां से यहां आने के लिए 10 सेकंड लग रहा है, कितना सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड यहां से यहां आने के लिए लग रहा है, तो वो बोला 5 सेकंड, हाफ द टाइम, टाइम का आधा, मतलब मान लो जब 5 सेकंड हुआ रहेगा, टाइम समय कितना बीता रहेगा, 5 सेकंड जब हुआ रहेगा, तो उस टाइम पे बॉल कहां पर रहा होगा, it take to reach the ground, the height, yes, बॉल का हाइट कितना होगा उस टाइम पे,
कभी भी याद रखना, किसी भी चीज का हाइट मापते हो, जैसे तुम अपना खुद का ही हाइट मापोगे तो नीचे से ऊपर तक मापोगे। जैसे मुझे ये बोर्ड का हाइट मापना है, तुम्हें तुम्हारे घर में दरवाजा है, दरवाजे का हाइट मापना है, किसी भी चीज का हाइट अगर मापते हो तो ग्राउंड से लेके उसका टॉप मोस्ट पॉइंट, ओके, तो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट मेजर करूंगा। ये समझेगा क्या है, अभी मैं लिखता हूँ टी जब हाफ पर होगा, ओके, या फिर ये वाला केसेस कंडीशंस को लिख नहीं सकते तो डायरेक्ट ये लाइन ही लिख दो। क्या लिखोगे, थर्ड वाला, देखो ये पहला क्वेश्चन निकालना है, दूसरा निकालना है, और तीसरा वाला क्या निकालना भैया, वो लाइन ही लिख देना है। वो लाइन जो लिखा हुआ था, हाइट ऑफ द बॉल एट द हाफ द टाइम इट टेक टू रीच टू द ग्राउंड, सेम लाइन मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है, थर्ड वाला यहाँ उतार देना। अभी मेरे पास इतना जगह नहीं है तो मैं बार बार वही लाइन नहीं लिख सकता। ओके, गिवन में देखो क्या क्या दिया हुआ भैया, गिवन में क्या क्या दिया हुआ, उस बॉल का पहले क्या दिया, मास, तो मास कितना भैया 3 kg दिया हुआ है। उसका हाइट दिया, कभी भी याद रखना हाइट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एच लिख के तुरंत एस लिख दिया करो। कितना भैया 125 मीटर दिया हुआ है, हाइट है, मास है, और क्या दिया है, जी का वैल्यू, जी कितना है 10 मीटर पर सेकंड, ओके, स्क्वायर, जी का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें मिल गया, एम मिल गया, एच मिल गया, जी मिल गया, और क्या पता है हमें, और क्या पता है, मैंने बोला था इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 मीटर पर सेकंड लेना है जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये फाइनली होगी, इतने वैल्यूज, 4 वैल्यूज हैं, इनफ है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना चालू करते हैं। अच्छा, पहला खुद से दिमाग लगाना चालू करो कि कंडीशन क्या है और क्या करना पड़ेगा। अगर तुम्हें टी निकालना है, क्या दिया, एस दिया है, एस और टी, देखो 3 ही इक्वेशन होते हैं, बताया था, v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ये तुमने याद किया होगा, और बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये याद ही होना चाहिए। बट याद रखना यहाँ a का मतलब क्या होता है, g, a का मतलब क्या होता है, g, ओके। ऐसे नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं लेते, नॉर्मल एक्सेलरेशन तब लेते जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, g मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो गिर रहा है ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी लग रहा है ना, तो अर्थ वाला लेते हैं ग्रेविटी। चलो ठीक है, यहाँ स्मॉल g लेके चलते हैं उसकी जगह, ठीक है। अब कब कौन सा अप्लाई करना है, ये तभी अप्लाई करोगे जब वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन दिया हो, इसको तब अप्लाई करोगे जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया हो न्यूमेरिकल में, और ये तब यूज करोगे जब टाइम ना दिया हो, सिर्फ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दिया हो। अगर टाइम से संबंधित न्यूमेरिकल दिया तो फिक्स है ये दोनों इक्वेशन में से ही कोई तो लगेगा, और अगर टाइम से रिलेटेड नहीं दिया न्यूमेरिकल तो ये थर्ड वाला इक्वेशन लगता है। तो अभी जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं, हमें पहले टाइम पूछा है और एस दिया है, तो एस और टी का रिलेशन देने वाला सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन लगेगा पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके, ये हमारा लगेगा पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने, टी निकालने के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बचा, फाइनल वेलोसिटी, v निकालना है। अगर तुम्हें v निकालना है और हमें क्या पता है, s पता है, तो v और s का रिलेशन देने वाला, टाइम ही नहीं, v और s का रिलेशन देने वाला क्या होता है भैया, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, एक जगह क्या लेता हूँ जी, कुछ लोग बोलेंगे सर अभी जब t निकल जाएगा ना पहले तब सेकंड वाला निकालोगे, तो t भी तो पता है, vt वाला, हाँ तो vt वाला इक्वेशन भी लेके चलते तो भी v का वैल्यू वही आएगा, ओके, मतलब पहला इक्वेशन भी लगा सकते हो, थर्ड वाले कंडीशन में भी तुम्हें टाइम डिस्प्लेसमेंट ही निकालना, हाइट निकालना, मतलब सेकंड इक्वेशन ही लगेगा, ओके। तो अभी मूव करते हैं और फटाफट सॉल्व करना चालू करते हैं। तो यस, तुम्हें पहले तो s इक्वल टू u t प्लस हाफ g t का स्क्वायर। अच्छा, s डिस्प्लेसमेंट, s मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, s का वैल्यू कितना है भैया 125 इक्वल टू u का वैल्यू 0 दिया हुआ है, 0, u का वैल्यू कितना है 0 मल्टीप्लाई t, टाइम कितना है, अच्छा हाँ टाइम ही तो निकालना, क्या निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं ना, तो टाइम t एज इट इज प्लस है प्लस। अच्छा, याद रखना इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस था प्लस, हाफ मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, सबके बीच में तो मल्टीप्लाई है, तो ये हाफ वाला पार्टी एक साइड है, बीच में प्लस है। g का वैल्यू कितना है 10 मल्टीप्लाई t स्क्वायर, t का वैल्यू नहीं पता तो एज इट इज, ओके, 125 इक्वल टू 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो 0 प्लस था प्लस, यहाँ पर हाफ से 10 कट जाएगा तो कितना आएगा 5, ओके, ये 2 से कट गया ना, यहाँ आया 5, तो 5 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। अच्छा, 0 किसी में प्लस होगा तो कुछ चेंज ही नहीं होता, तो 5 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पर कितना 125, 5 इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या तो डिवाइड, तो 125 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू यहाँ टी स्क्वायर, और फाइनली इसको डिवाइड करूंगा तो 25 इक्वल टू क्या है टी स्क्वायर। अब मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ, टी स्क्वायर बराबर क्या 25, मैं लिखूंगा टेकिंग, आता होगा ना, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तुम फुल फॉर्म लिखना, फिर से बोल दे रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो भैया दोनों साइड लिए तो क्या है, टी का वैल्यू कितना है 5 सेकंड, ओहो, मतलब 5 सेकंड लगेगा। वो जो गिर रहा था हमारा बॉल ऊपर से नीचे आने के लिए 125 हाइट 125 मीटर ऊपर से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड लगेगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, उसका फाइनल वेलोसिटी, जब वो ऊपर से गिर रहा है
तो ग्राउंड को टच करेगा ना, तो ग्राउंड को जब टच करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी निकालना। तो v बराबर क्या होता है, अभी यहाँ पर मैं v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। v बराबर u प्लस at वाला भी लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हें t मालूम पड़ चुका है ना, तो ये भी लगा सकते हो, और ये लगाओगे तो भी आ जाएगा। अच्छा, एक ही जगह मैं क्या बोला हूँ, एक ही जगह क्या लेना, g लेना। चलो v स्क्वायर पता ही नहीं है ना v का वैल्यू, तो एज इट इज इक्वल टू है इक्वल टू u स्क्वायर, u का वैल्यू पता है, यस u का वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस है, प्लस था प्लस 2 मल्टीप्लाई g का वैल्यू 10 मल्टीप्लाई s का वैल्यू कितना भैया, s का वैल्यू 125। ओके, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ 20 मल्टीप्लाई 125 का दुगना कितना होता है, 250 और 0 मतलब 2520 का। फिर से क्या लूंगा मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आया, v का वैल्यू कितना आया, ओके नहीं दिख रहा होगा, और v का वैल्यू कितना आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये फाइनली तुम्हारा आ गया, फाइनल वेलोसिटी भी आ गया, मतलब सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, टाइम आधा ले रहा है, तो मैं लिखूंगा एज पर दी गिवन कंडीशन के हिसाब से भैया देखो, मैं जो मेरा t है, t हाफ कितना होगा, 2.5 सेकंड होगा, मतलब टाइम पहले आधा कर लो। ये बोल रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है नीचे आ रहा है, तो 2.5 सेकंड के बाद वो कहाँ होगा, उसकी हाइट क्या होगी। तुम्हें क्या लग रहा है कि सर कितना सिंपल से सॉल्व करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं ना। अगर उसको पूरा गिरने में लग रहा है टाइम 5 सेकंड, तो आधे सेकंड में तो आधा डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा। नहीं, लॉजिक लगाओ, बालक हर 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितने से बढ़ रही है मालूम है, जैसे तुम एक्सीलरेटर देते हो, वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना, हर 1 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ रही है 10 से, यानी का ना 10, उसकी स्पीड हर सेकंड 10 से, तो पहले 10 रही होगी, दूसरे सेकंड में 20 हो गई, तीसरे सेकंड में 30 हो गई, उसके बाद 40 हो गई, उसके बाद 50 हो गई, तो उसकी स्पीड हर सेकंड बढ़ते जा रही है। तो स्टार्टिंग में 2.5 सेकंड में वो आधा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है, स्टार्टिंग में उसने 2.5 सेकंड में थोड़ा सा ही डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 2.5 सेकंड में उसका ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा रहेगा, पर बाद में जो 2.5 सेकंड आगे वाला जो रहा होगा, इस 2.5 सेकंड के बाद वाला 2.5 सेकंड, उसमें उसका स्पीड इतना बढ़ जाएगा कि बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो मैं कहना ये चाहता हूं, हाफ सेकंड में ये मत सोचो कि हाफ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिस्टेंस हाफ ट्रैवल नहीं करेगा हाफ सेकंड में, उससे बहुत स्टार्टिंग में हाफ सेकंड में बहुत कम ट्रैवल किया है, सॉरी हाफ बार बोल रहा हूं, 2.5 सेकंड में उसने बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तुम फील करोगे। टाइम को पहले मैं आधा लेता हूं, क्योंकि कंडीशन ही बोला है, कंडीशन क्या बोला, द हाइट ऑफ द बॉल, बॉल का हाइट निकालना है एट हाफ टाइम, आधे टाइम पे, जो टाइम को हाफ ले लिया, ओके, टेक रीच टू द ग्राउंड, तो फिर से मैं वही निकालूंगा, हाइट निकालना मतलब एस निकालना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगने वाला, पर टी को हमेशा क्या दिखाऊंगा यहाँ पर, हाफ, मतलब ये स्पेशल कंडीशन है। ये फॉर्मूला तुम बोलोगे सर पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किया वही फॉर्मूला अप्लाई किया, ये भी वही अप्लाई कर रहा हूं, नहीं बालक, इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर जो टाइम था वो मुझे निकालना था, और यहाँ पर मुझे टाइम जो है ना पता है आधा टाइम है, यहाँ एस निकालना है, ओके, इस कंडीशन में। चलो ठीक है, तो एस का वैल्यू नहीं पता, एज इट इज, ओके। यू का वैल्यू, आखिर गिर तो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ही रहा ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगा, मल्टीप्लाई हाफ टाइम कितना है 2.5 प्लस है प्लस, ओके, हाफ जी का वैल्यू है 10 है, टी स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर, जीरो के साथ अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता तो 0 ही आएगा, प्लस है प्लस, हाफ का अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 मल्टीप्लाई 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, टी का स्क्वायर था ना, तो 2.5 का स्क्वायर कितना होगा 6.25, ओके। और अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 के साथ, तो आता है मेरा कितना आएगा, 25 5 2 लगा 80, 15 10 और दोबारा 2 1 लगा 80, 6 पंचे 30 और 1 31, 31.25, किसका आया एस। अब तुम सोचोगे सर मतलब उसने हाफ सेकंड में 2.5 सेकंड में, एक मिनट यार जगह नहीं है, यहाँ बताता हूँ, देखो ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट है और ये गिर रहा है, और ये पूरा हाइट कितना भैया 125 मीटर है, तो सिर्फ 31 मान लो इतना ही, ओके, और ये हाइट यहां तक है, मतलब 125 में से सिर्फ 31.25 मीटर ट्रैवल किया है, कितने टाइम में, स्टार्टिंग के हाफ सेकंड में 2.5 सेकंड में, स्टार्टिंग के 2.5 सेकंड में सिर्फ 31.25 मीटर ट्रैवल किया है, और
बाद का जो हाफ सेकंड है उसके बाद में भी तो 2.5 सेकंड जो था उस उतने टाइम में रिमेनिंग पूरा ट्रैवल कर लिया। मतलब स्टार्टिंग में बहुत धीरे चल रहा था ना, क्योंकि पहले जीरो से स्पीड बढ़ना चालू हुआ उसका। पहले देखो पहले सेकंड में कितना था उसका स्पीड, पहले सेकंड में कितना था, जब टाइम 1 सेकंड लिया था तो उसकी स्पीड थी कितनी थी भैया 10। दूसरे सेकंड में कितनी हो गई 20, तीसरे सेकंड में कितनी हो गई 30, फिर चौथे सेकंड में 40 और आखिरी में 5 सेकंड पे जब ग्राउंड को टच होने लगा तो उसका स्पीड हो गया 50। ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया ना, अगर डिटेल में समझोगे तो ये होता है इसका मीनिंग। तो फाइनली अब यहाँ पर जो निकाला ये भी आंसर नहीं है फाइनल। क्यों? क्योंकि ये तो तुमने निकाला कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, इसका मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है किसने, ऑब्जेक्ट ने, कितने टाइम में, हाफ टाइम में। हमें निकालना हाइट, तो हाफ टाइम में तो यहाँ पहुंचा था, हाइट ग्राउंड से मापते हो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल कितना है पता है, इतना कितना है ये पता है, तो रिमेनिंग निकाल सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दो, टोटल हाइट कितना था 125, तो मैं निकालूंगा जो क्वेश्चन लिखा था, निकालना क्या था हाइट, तो मैं सेम टू सेम लाइन लिखूंगा, दी हाइट, क्या लिखा है, द हाइट ऑफ द बॉल, द हाइट ऑफ द बॉल, ओके। और जो लाइन लिखा है एज इट इज लिखते इक्वल टू, ओके, ग्राउंड तक पहुंचने के लिए हाफ टाइम में कितना लगेगा, तो इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना था 125 माइनस 31.25। अगर इसमें माइनस होता है तो कितना आएगा 125 90 93 पॉइंट समथिंग आएगा, ओके यस प्रॉपर। तो कितना आएगा 93.75 मीटर। ये क्या होगा उसका हाइट, किसका हाइट होगा, ऑब्जेक्ट का, ओके। कितने हाफ सेकंड के बाद, क्योंकि हाइट तो ग्राउंड से मापते हो ना, तुम्हारा ऑब्जेक्ट इतना ट्रैवल किया था 31.25 आधे सेकंड में, पर इसके नीचे का जो ये माप रह गया तो ग्राउंड से मापते हो ना तुम हाइट किसी का भी, तो ये हाइट हो गया, ओके। क्योंकि निकालने के लिए था हाइट, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हाइट निकालने के लिए बताया, ये नहीं पूछा था कि हाफ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, पर हम पहले क्या करेंगे, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकाल लेंगे ये फॉर्मूले से, और फिर ये डिस्टेंस निकल गया तो रिमेनिंग डिस्टेंस को निकाल लेंगे, जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ था 125 उसमें माइनस करके, तो ये बचा हुआ भी निकल जाएगा। फाइनली हमारा ये न्यूमेरिकल होता है सॉल्व, और ये न्यूमेरिकल तुम्हारे एग्जाम में कुछ नहीं तो भी 5 मार्क्स में मिनिमम ये पूछा जाएगा, और बहुत फेमस न्यूमेरिकल से तुम्हें आना ही चाहिए, ओके। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पेज नंबर 12 पे जो छठवां सवाल दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, एक टेनिस बॉल है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, टेनिस बॉल कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके। कितने हाइट पर गया है 4.05 मीटर, एंड क्या हो रहा है भैया, बिफोर कमिंग डाउन, नीचे आने से पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी निकालो, कितनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका था, इनिशियल वेलोसिटी उसका निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा कभी भी याद रखो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, 0 लेते हैं, और जी का वैल्यू उसका नेगेटिव लेते हैं। वैसे दिया कितना, जी का वैल्यू 10 अज्यूम करने को बोला है, तो लेंगे क्या -10 लेंगे, ओके। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ऊपर जा रहा है इसलिए 0 लेंगे, जी का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, ओके, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, और हाइट दिया हुआ है, हाइट मतलब एस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4.05 मीटर, एंड प्रूफ क्या, प्रूफ लिखा फाइंड, तो फाइंड क्या निकालना है, फाइंड क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, क्वेश्चन मार्क, और क्या निकालना है, कितना टाइम लगेगा कम बैक टू ऑफिस ग्राउंड आने में, कितना टाइम लगेगा उसको, टोटल टाइम निकालना है, इसे नॉर्मल टाइम नहीं है, यहाँ क्या बोला है हाउ मच टोटल टाइम, तो हाउ मच करके जो लिखा है वहां से लेके पूरा लाइन एज इट इज जहाँ तक ये दिया हुआ है कम डाउन वापस आने तक का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी, क्वेश्चन मार्क, और हमें टाइम निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाओगे, यू और v का रिलेशन, यस। यहाँ टाइम नहीं है तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें टाइम ना है, तो हमारा थर्ड वाला इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, और सेकंड इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, या फर्स्ट भी अप्लाई कर सकते हैं टाइम निकालने के लिए, क्योंकि s भी है और v भी है, तो v के रिलेशन में हम लोग निकाल लेते हैं v इक्वल्स टू u प्लस gt, पहला वाला इक्वेशन लगाते हैं, आ जाएगा आंसर। चलो फिर ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, एंड थर्ड इक्वेशन अप्लाई करके हमारा पहले u निकाल देते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस क्या होता है 2gs, ओके। v स्क्वायर, v का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, u स्क्वायर, u का वैल्यू अच्छा वही निकालना है, तो एज इट इज प्लस 2, g का वैल्यू -10, v इक्वल टू u प्लस 80, जैसे मैंने कहा था सेकंड फार्मूला हम लोग ये यूज करेंगे, एंड हमें v का वैल्यू पता है 0 लिया, इक्वल टू था, इक्वल टू u का वैल्यू अभी निकाला 9 प्लस है, प्लस a का वैल्यू, सॉरी a ना लिख के हम क्या लिखते हैं g लिखते हैं, g का वैल्यू कितना है
-10 लेना है, मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई टी का वैल्यू, ओहो टी का निकालना है। ओके, कितना टाइम लगा, तो फाइनली 9 प्लस, ओके सॉरी, अगर -10 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -10t, और यहाँ 0 है, यहाँ -10t है, इस तरफ आएगा तो +10t हो जाएगा, तो 10t इक्वल टू 9, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई वहाँ गया डिवाइड, तो t बराबर 9/10, और जब 10 हो डिवाइड में तो इसको डिवाइड नहीं करते हैं, यहाँ पर एक 0 है, मतलब ऊपर एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ओके, और इस तरफ कुछ नहीं है तो 0 लेंगे, t बराबर कितना आ गया, 9 सेकेंड। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो 5 3 है, डिवाइड में 10 है, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, नीचे एक ही 0 है। ओके, तो ऊपर जो भी नंबर होगा वो नंबर के एक डिजिट के बाद पॉइंट। ओके, 5.3 इसको लिख सकते हैं। ये तुम्हें आना चाहिए, सब बेसिक चीजें, अगर आएगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ईजी है। तुमने जो टाइम निकाला है, कौन सा टाइम निकाला है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाने का। अभी हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर से नीचे आने का, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला था, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, नीचे आने के लिए उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, तो मैं लिखूंगा टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम डाउन। भैया वापस नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा टोटल टाइम, 2 मल्टीप्लाई बाय, जाने के लिए कितना लगा था, सेम उतना ही टाइम लगेगा 0.9, अगर मल्टीप्लाई किया तो फाइनली कितना आएगा 1.8 सेकंड लगेगा उसे ऊपर जाके नीचे आने के लिए। ये फाइनल हमारे दो, इसमें कितने सवाल पूछे गए थे, 2, एक पूछा गया था इनिशियल वेलोसिटी, हमने यहाँ निकाल दिया, एंड पूछा गया था कितना टाइम लगेगा, ये हमने यहाँ निकाल दिया, फाइनली खत्म। तो पेज नंबर 14 पे जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है सॉल्व एग्जांपल का, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एस्केप वेलोसिटी निकालना है। एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए एस्केप वेलोसिटी का ही फार्मूला लगाओगे। तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2gm/r। ओके, एस्केप वेलोसिटी का मतलब बताया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ तो कुछ समय के बाद रिटर्न आ जा रहा है, पर एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कि कितने वेलोसिटी के साथ इसको फेंकूं और ये एस्केप करके चला जाए। तो किसी भी प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी निकालना तो उस प्लैनेट का मास पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए, और ये किसका निकालने के लिए दिया, मून का दिया है, तो मून का क्या पता होना चाहिए, मास कितना मून का दिया हुआ है, 7.34 मल्टीप्लाई 10⁻22 kg, एंड कहा गया रेडियस कितना भैया, रेडियस दिया हुआ 1.74 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर, और कैपिटल जी का वैल्यू तो हमें पता ही है, हर एक जगह यूनिवर्स में एक ही है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये वैल्यूज है। टू फाइंड, निकालना क्या है, एस्केप वेलोसिटी, क्या निकालना है, एस्केप वेलोसिटी। तो चालू करें सॉल्यूशन। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे, एज इट इज फार्मूला पहले उतारेंगे और वैल्यूज को रख देंगे। तो चालू करते हैं, एस्केप वेलोसिटी बराबर √2gm/r। ओके, तो इसके वेलोसिटी निकालना तो उससे छोड़ देते हैं, यहाँ पर वैल्यूज देखो, 2 मल्टीप्लाई जी का वैल्यू कितना, 6.7 लेते, बताया था क्यों लेते हैं। ओके, पहले न्यूमेरिकल दो के सेकंड न्यूमेरिकल में बार बार ये चीज नहीं बता सकते। मल्टीप्लाई, मास कितना भैया, मास है 7.34 मल्टीप्लाई 10⁻22 डिवाइड बाय आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 1.74 मल्टीप्लाई 10⁻6। ओके, तो यहाँ पर देखो, पहले तो अगर यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई कर देते 2 के साथ और नंबर को एक साथ ले लेते, 10⁻2 को एक साथ ले लेते, तो देखो क्या होगा, 67 और 134 मल्टीप्लाई एक डिजिट के बाद पॉइंट, और यहाँ पर कितना 7 14 14 के 6 12 13 बराबर, और 7.34 मल्टीप्लाई 10⁻11 है। ओके, और +22 है, और जो नीचे है 10⁻6 प्लस में 6 है, ऊपर जब आ जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा। ओके, नीचे सिर्फ क्या बचा 1.74। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन ध्यान से देखो, अभी मैं अगर इसका मल्टीप्लाई करता हूँ 13.4, देखो पॉइंट है तो उस पर ध्यान मत दो, और 734, इन दोनों का अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो इनका
तो अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 98536। ओके, इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर जो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 98536, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ पर 1 डिजिट, तो टोटल 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा आंसर आने के बाद। और मल्टीप्लाई 10 ये कितना हो गया 11 बचा और -6, अगर इसमें से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। ठीक है, 1.74 है। अभी मैंने कन्वर्जन सिखाया है कि कैसे पॉइंट के बाद अगर बड़ा नंबर है तो उसको छोटा कैसे करते हैं। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो कि 98.6 अगर जाएगा तो 6 जाते जाते 3 को क्या बना देगा 4, और 4 अगर जाएगा तो जाते जाते 5 को कुछ नहीं चेंज कर पाएगा। तो क्या आएगा 98 पॉइंट क्या आएगा, ओनली 5 आएगा। मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ डिवाइड में क्या है 1. ये 4 भी जाते जाते इसको कुछ चेंज नहीं कर पाएगा, तो 1.7 है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो मेरा 10/5 है, इसको 10/6 बनाऊंगा। पहले इसको 10 कितना बनाऊंगा 6 बनाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा 9.85 हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई 10/6 और डिवाइड बाय क्या होगा 1.7। इसको क्यों चेंज किया मैंने, उसके पीछे का रीजन ये है, अगर मैं इसे बनाता हूँ 10/6, 10/5 रहेगा, और अगर रेशो में इवन नंबर है तो बाहर जाके आधा हो जाएगा, ऑड नंबर है तो नहीं बाहर निकल सकता। तो 10/6 पहले बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा 10/3, तो अंडर रूट में सिर्फ कौन बचा 9.85। ओके, मैं इसको भी क्या करता हूँ ना 85, ये जो 85 है ना, मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर ऊपर नीचे 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो मेरा 9.85 है ये 98.5 हो जाएगा, 98.5, और नीचे क्या हो जाएगा 17। अच्छा, बाहर निकल गया, 10/3 बन गया। 10/6 क्या हो गया 10/3, ये रूट के बाहर निकल गया। अब सिर्फ नंबर्स है। मुझे मालूम है कि 100 10 का स्क्वायर है। अब देखो, मुझे मालूम है 81 स्क्वायर रूट किसका है 9 का है, 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का है। तो ये तो एकदम 100 के पास पहुंच चुका है। 98 कहाँ पहुंच चुका है 100 के, मतलब 9 से तो बहुत ज्यादा होगा। ओके, और 10 के एकदम पास ही होगा नंबर, तो 10 के पास और 9 से बहुत बड़ा। तो मैं लेके आता हूँ 9.3, नो 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 सॉरी 9.8 ले लेता हूँ, क्योंकि एकदम इसके पास ही पहुंच गया ना। तो मैं इसको लूंगा 9.8 डिवाइड बाय 17। 17 भी सोचो, 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का है, तो ये 16 से एक ही जाता है ना, और डायरेक्ट फिर क्या आता है 25 जो 5 का है। तो 4.1 2 3 4 जो पॉइंट में होंगे वो तो इसके बीच में ही आएंगे, तो 17 है। तो मैं इसको लेता हूँ कितना आएगा 4.2 ले लेता हूँ। ओके, और मल्टीप्लाई 10/3 है ये, तो मेरा पूरा रूट के बाहर निकल गया। ये मैंने तुमको इजी वे बताया कैसे रूट के बाहर निकाल सकते हैं। पहले तो नंबर को छोटा किया, दूसरी बात मैंने पॉइंट का शिफ्टिंग किया, इसको ऑड नंबर को इवन बनाया। तो पॉइंट को जब इधर शिफ्ट करता हूँ तो एक जीरो इसके ऊपर बढ़ता है, तो ये 10/6 बना, इवन नंबर बाहर निकल सकता है। अब ये ऊपर नीचे दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई किया 98.5 हो गया, और नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया 17 हो गया। 98.5 को अगर मैं बाहर निकालता हूँ 9.8 में मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 100 होता तो 10 होता, तो 100 तो नहीं है, थोड़ा सा कम है, 1.5 सिर्फ कम है, तो 1.5 कम है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली उतना नहीं ले रहा हूँ, 9.8 लेके चल रहा हूँ। और 17 है, 16 होता तो 4 आता, पर ये 17 है, थोड़ा उससे ज्यादा है, तो इसको 4.2 ले लिया मैंने। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, ऊपर नीचे अगेन किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई किया है अगेन 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो 10 से मल्टीप्लाई करने की वजह से 10 से मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा जो स्केप वेलोसिटी है वो कितना आएगा, ऊपर हो जाएगा 98 और नीचे हो जाएगा 42, मल्टीप्लाई 10/3 तो है ही। तो अगर 98 को काटता हो तो मेरा कितना आएगा 49, और डिवाइड बाय 40 का आधा 22 और 21, वैसे 13 नहीं कट नहीं रहा है, ठीक है 7 के बारे से कट रहा है, 7 14 27, हाँ 7 7 14 7 7 जा 49 हो गया, और 7 3 जा 21, 7/3 आया, मल्टीप्लाई 10/3 है। अगर 7 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो 3 के बारे से अगर काटूंगा तो 3 3 दूनी 6 पॉइंट, और फिर 1 बचा 0 लगा, 3 3 9, फिर 1 बचा 0 लगा, 3 3 9, 10/3। ओके, ये मेरा क्या आया स्केप वेलोसिटी।
मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का यूनिट मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्केप करना है, किसको, मून को, इसको मैं फेंकूं और स्केप करके चला जाए मून को, तो इसकी वेलोसिटी मिनिमम कम से कम इतनी होनी चाहिए, 2.33 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ओके, तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में निकाला है। ओके, क्या बात है, क्या बात है। टेक्स्ट बुक में कितना है, 2.37 आया, तो दैट्स द डिफरेंस। अच्छा, तुम बोलोगे सर वहाँ किलोमीटर लिखा है। अरे बालक, ये 10⁻³ मतलब 1000 ना, तो अगर इसको मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये जो मेरा 1000 है वो जाएगा तो मीटर क्या बन जाएगा, किलोमीटर। नहीं समझे? ये ऐसे ही लिख के 10⁻³ अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो मीटर की जगह क्या लिखूंगा, किलोमीटर पर सेकंड। ओके, ये सेकंड है। तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, इतना निकाल दे तो भी चलता। ओके, 10⁻³ रख लो तो मीटर है ना, और 10⁻³ अगर हटा दोगे तो किलोमीटर हो जाएगा। ओके, तो फाइनली हमारा स्केप वेलोसिटी आ गया। ओके, अब तुम फिर से वही बोलोगे सर टेक्स्ट बुक में दूसरा। अरे टेक्स्ट बुक में उनके पास क्या है, उनके पास क्या है, उनके पास फोन है, वो फोन से कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर से कर, और ये तुम्हारे ब्रेन से कैलकुलेट किया हुआ है। इसको मैं मल्टीप्लाई करके, हाँ बस यहाँ पर एक बड़ा काम ही जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, 3 लीजिएगा। मल्टीप्लाई करना आसान है एज कम्पेयर टू डिवाइड, तो मैं इजी वे बताता हूँ। पहले इसको मल्टीप्लाई किया, ये आया, पॉइंट को शिफ्टिंग किया, नंबर को छोटा किया, नंबर को छोटा करने के बाद मैंने कैसे कैलकुलेशन किया मैंने बताया, अभी इसी को वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फाइनली आंसर आ चुका है। ओके, तो स्केप वेलोसिटी हमने ये मून का निकाला है, पर स्केप वेलोसिटी ऐसी प्लैनेट अर्थ का भी निकाल सकते हो। वहाँ बाजू में दिया हुआ प्लैनेट अर्थ का स्केप वेलोसिटी निकाल के दिया हुआ है, वहाँ इजी वे में निकाला, बट फिर भी अगर प्लैनेट अर्थ का भी स्केप वेलोसिटी निकालना तो सेम इसी पैटर्न से जाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। और जो कोई भी दूसरा प्लैनेट आए, कल को मार्स दे सकता है, या सिर्फ प्लैनेट का नाम P लिख के दे दे, तो कोई भी प्लैनेट, उस प्लैनेट का मास पता होना चाहिए और उस प्लैनेट का रेडियस पता होना चाहिए, और कैलकुलेशन तो कुछ ही नहीं, स्केप वेलोसिटी निकालना तो उसका मास और रेडियस ही पता होना चाहिए। वैल्यूज को रखना है 10 वाले नंबर को एक साइड, ये सिर्फ लेंथी दिख रहा है, लग रहा होगा कितना बड़ा कैलकुलेशन है, बहुत चिंदी कैलकुलेशन है। 10⁻² वाले को एक साइड में लेने का, नीचे वाले को ऊपर ले लेने का, और नंबर को छोटा बनाने का बस ट्राई कर देगा। जब एकदम छोटा बन जावे, ओके, तो उसको काटना चालू करने का, और फाइनली तुम्हारा आंसर